नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे भारत के मानचित्र में कुछ नए स्थान। भारत का मानचित्र अपने सीरीज चल रही थी, 4 सीरीज हो चुकी है और आज 5वीं सीरीज के तहत अपन कुछ स्थान देखने वाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भूगोल पढ़नी है तो आपको हमेशा नक्शे के साथ पढ़नी चाहिए, बड़ी आसानी से समझ में आती है और लंबे समय तक याद रहती है। अब देखते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला अपन देखेंगे इसमें, जैसे क्लास 10th के अंदर जल संसाधन जो टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, भूगोल का पार्ट है और इसके अंदर कुछ बांध दिए गए और ये बांध जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, मैप में पूछे जाते हैं बहुत बार और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार ये सवाल आते हैं। तो पहला अपने है सलाल बांध। जो सलाल बांध है ये है कश्मीर के अंदर। एक तो आपको ये बताना चाहिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीर ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला पार्ट ये है लद्दाख, जबकि ये छोटा वाला पार्ट केंद्र शासित प्रदेश है भी, ये है जम्मू कश्मीर। तो सलाल बांध जो है वो हो जाएगा अपने ऊपर कश्मीर, नीचे जम्मू। तो यहाँ पर आ गया सलाल बांध और ये अपने है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी। सलाल बांध चिनाब नदी। नेक्स्ट भाखड़ा नागल बांध। दूसरा है भाखड़ा नागल बांध, जो है सतलज नदी पर है। इसमें भी अलग अलग है। भाखड़ा जो है वो तो है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, जबकि नांगल जो है ये है पंजाब में। तो ये है अपने हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब। यहाँ पर बॉर्डर के पास में यहाँ पढ़ा सकते हैं अपन, ये हो जाएगा अपने भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं अपन हिमाचल प्रदेश पंजाब। तो ये हो जाएगा अपने सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। तीसरा देखें, तीसरा है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये है उत्तराखंड में। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये रहा उत्तराखंड और यहाँ पर ये हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। फिर देखते हैं राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध अपने राजस्थान में ही है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। राजस्थान का नक्शा आप देख सकते हो, ये डॉट डॉट आपको बताया हुआ है, ये है राजस्थान और नदी कौन सी? चंबल नदी पर। तो आपको पता है चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से आती है और यहाँ पर ये एंट्री करती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ पर जो है चित्तौड़ में जो है राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। आगे चले, अब है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? गुजरात। और आपने, अगर आपको कभी मौका मिला हो तो सरदार सरोवर बांध के पास ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है और ये है सरदार सरोवर बांध। तो ये हो गया अपने सरदार सरोवर बांध गुजरात में। नेक्स्ट हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर। और कहाँ पर है ये? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा आप देख रहे हैं, ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर? उड़ीसा, महानदी। नेक्स्ट दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर और दामोदर नदी है ये अपने पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से पहले झारखंड बन चुका है, तो झारखंड में ले सकते हैं अपन। झारखंड, झारखंड दामोदर नदी जो है झारखंड से होती आगे जाती है। तो यहाँ पर अपने मेनली हो जाएगा ये कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड। आगे चले, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर जो है ये अपने कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और ये है तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इधर जो है ये बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। अगर आप नक्शे से याद करो तो बहुत आराम से याद हो जाता है। अगला देखें, तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर और ये है
कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये हो जाएगा तुंगभद्रा बांध। फिर चला आगे, पेरियार। पेरियार बांध जो है ये अपने है केरल के अंदर। पेरियार नदी पर ही है पेरियार। ये नदी आगे तमिलनाडु में जाती है और इसका जो नियंत्रण है वो तमिलनाडु के पास ही है। तो ये अपने लगभग 10 बांध हो गए मेनली। तो आप अगर नक्शे में इसको देखें तो आराम से इसको याद कर सकते हैं। एक बार अपन वापस रिवीजन करते हैं। पहला है सलाल। सलाल जो है कश्मीर में चिनाब नदी पर। सेकंड नंबर भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश पंजाब के बॉर्डर पर सतलज नदी पर। तीसरा है टिहरी बांध। ये टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। चौथा है राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पर राजस्थान में। पांचवा, फिर नीचे चले राजस्थान से गुजरात। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। फिर आगे चलें, फिर अपन चलते हैं पूर्व साइड में, हीराकुंड और दामोदर। हीराकुंड जो है ये है महानदी पर उड़ीसा में, और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये दामोदर नदी जो है झारखंड से होती है आगे पश्चिम बंगाल में जाती है, तो बंगाल का शोक भी कहते हैं दामोदर नदी को। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड पश्चिम बंगाल में, और बांध जो है ये झारखंड। अगला है नागार्जुन सागर बांध। ये है कृष्णा नदी पर तेलंगाना में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। फिर अगला है तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर, और ये है कर्नाटक के अंदर। और लास्ट है पेरियार बांध, पेरियार नदी केरल के अंदर। ठीक है, तो ये अपने 10 बांध हो गए। 10 बांध अगर आपको पूरे याद नहीं होते तो जो इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हीराकुंड और दामोदर, ये 4 कम से कम आप जरूर याद कर लें। और एक राणा प्रताप सागर राजस्थान में, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, नक्शे में भरिए। खाली नक्शे में आप 1-2 बार भरेंगे तो आराम से याद होता है। आगे चलें। फिर इसके बाद नक्शे में अपने आता है, ये तो अपने देखे जल संसाधन भूगोल में। कुछ क्वेश्चन अपने इतिहास से भी आते हैं। इतिहास में अपन देखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC, इसके वार्षिक अधिवेशन होते रहे दिसंबर के अंदर, और इनसे संबंधित ये जो 3 प्रश्न हैं इनके आने के चांस पूरे हैं। कलकत्ता, कलकत्ता जो है ये अपने हैं पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता राजधानी भी है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर ये हो गया कोलकाता, जिसे कलकत्ता कहते हैं। पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता नाम हो गया है। यहाँ पर सितंबर 1920 के अंदर, सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था, और विशेष अधिवेशन हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये दिसंबर में हुआ करते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव संबंधी चर्चा जो है उसको रखा गया था प्रस्ताव को सितंबर 1920 में। और नागपुर जो है ये है महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर जो है दिसंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, और उसके बाद से जो ये आगे चला था। मद्रास जो है, मद्रास के अंदर भी राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मद्रास कहाँ पर है? मद्रास है तमिलनाडु के अंदर। पहले इसका नाम मद्रास था, अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? चेन्नई। तो ये हो गया तमिलनाडु, ये जो चेन्नई है इसका पुराना नाम मद्रास। ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर इस साइड थोड़ा अंदर की तरफ है ये है नागपुर, और कलकत्ता जो है ये अपना हो गया कलकत्ता। तो 1, ये 2, ये 3, ये 3 जो है ये अधिवेशन जो हुए हैं कांग्रेस के, इन स्थानों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये मानचित्र में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट देख लेते हैं इधर, गांधी जी जो है जब अफ्रीका से लौटे थे तो उसके बाद उन्होंने कई सत्याग्रह किए थे। इसमें जो पहला सत्याग्रह है वो किया था चंपारण के अंदर। चंपारण जो है कहाँ पर है? बिहार के अंदर। चंपारण है बिहार में। तो यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ऊपर झारखंड, झारखंड से ऊपर है बिहार। तो यहाँ अपने हो जाएगा ये चंपारण, चंपारण हो गया बिहार में। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा इन्होंने किया था, यहाँ पर जो है चंपारण के अंदर नील की खेती जो है उसे किसान जो है परेशान थे, उनके लिए फिर गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। खेड़ा दूसरा जो है खेड़ा में किया था। खेड़ा जो है वो है गुजरात में। खेड़ा जो है गुजरात में, ये गुजरात, और यहाँ पर खेड़ा, और खेड़ा में किसान जो है अकाल पड़ गया था
और कर देने में सक्षम नहीं थे, फिर महात्मा गांधी जी वहाँ गए थे और सत्याग्रह किया था और वहाँ पर जो है उस कर को फ्री करवाया था। फिर नेक्स्ट अहमदाबाद। अहमदाबाद आपको पता ही है गुजरात का बड़ा शहर है, गुजरात के अंदर है, और ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ आ जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है श्रमिक जो थे फैक्ट्री के अंदर, उन श्रमिकों की मांगों को पूरा करवाने के लिए अहमदाबाद में ये गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। एक और बच रहा है, ये है साबरमती आश्रम और दांडी। साबरमती आश्रम गुजरात में ही है और दांडी ये भी गुजरात में ही है। तो ज़्यादातर जो है ये गुजरात के अंदर ही आपको देखने को मिल रहे हैं, और बॉर्डर पे होगा क्योंकि उन्होंने नमक सत्याग्रह किया था, तो ये यहाँ पर हो जाएगा दांडी। दांडी गुजरात जो है ये थोड़ा सा नीचे तक आया, फिर नीचे तो महाराष्ट्र रहता है। तो दांडी जो है ये इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लास्ट अपने बच रहा है एक अमृतसर। अमृतसर आपको बताइए क्यों प्रसिद्ध रहा है। अमृतसर है पंजाब में, पंजाब के अंदर अमृतसर, और अमृतसर में जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। तो ये अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में, और ये रहा पंजाब, और पंजाब में अमृतसर। एक अपन अभी देखा था भाखड़ा रंग बाग, और दूसरा बाग गया है अमृतसर। अमृतसर, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पर 10 बांध देख लिए, और 3 अपन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन देख लिए। 3 कौन कौन से? कलकत्ता बांग्लादेश के पास में पश्चिम बंगाल में, दूसरा नागपुर महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र है यहाँ पर नागपुर, और तीसरा अपन ने देखा अधिवेशन एक मद्रास तमिलनाडु, ये मद्रास तमिलनाडु के अंदर। तो 3 तो आपको ये स्थान ध्यान रखने। और गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किए 3 4 ये 4 ही देखने हैं। एक 3 तो ये सत्याग्रह है चंपारण, पहला सत्याग्रह किया गया चंपारण बिहार में, उत्तर प्रदेश के पास में बिहार। दूसरा खेड़ा और अहमदाबाद, ये दोनों गुजरात में, खेड़ा नीचे अहमदाबाद ऊपर। और तीसरा जो है जो दांडी मार्च, दांडी स्थान जो है ये भी गुजरात में है, ये भी आपको गुजरात में दर्शाना है। फिर लास्ट में एक टॉपिक बच गया अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। राजस्थान से ऊपर, राजस्थान का पड़ोसी राज्य है पंजाब, और पंजाब में है अमृतसर, और अमृतसर में है जलियांवाला। तो ये अपने कुछ और टॉपिक हो गए। कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले देख लिए थे, 20 एग्जाम लगभग, और आज लगभग 10 और 3 13 14 15 16 17 18 एग्जाम हमने देख लिए। अब 5-6 बच रहे हैं, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन स्थानों का खाली नक्शे में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगा। ये इसको आप 1-2 बार वीडियो को देखिए आराम से, और उसको फिर खाली नक्शे में पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको याद होगा।